गुजरात की जलती धूप में रेगिस्तानी इलाकों से एक घोड़ा व्यापारी मेवाड़ के राज दरबार में पहुंचा। उसके पास काठियावाड़ी नस्ल के 3 असाधारण घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, ये घोड़े बेमिसाल हैं। वफादारी और शक्ति में इनका कोई सामना नहीं। आपके जैसे पराक्रमी योद्धा के लिए ये अनमोल साथी साबित होंगे। महाराणा प्रताप ने शांत स्वर में जवाब दिया, वफादारी की बातें तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक खुद न देख लूं। दिखाओ, ये घोड़े कितने बहादुर और निष्ठावान हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को आगे किया। उसने घोड़े के पैरों को मजबूत रस्सियों से इतनी कसकर बांध दिया कि वह हिल भी न सके। फिर दूर खड़े होकर एक विशेष तेज सीटी बजाई, जैसे कोई संकट की पुकार हो। सीटी सुनते ही अटक की आंखों में आग भड़क उठी। उसे लगा कि उसका मालिक खतरे में है। वह पागलों की तरह छटपटाने लगा। रस्सियां तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन रस्सियां न टूटीं। उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। फिर भी अटक रुका नहीं। वह अपने स्वामी तक पहुंचने की जिद में अंत तक संघर्ष करता रहा, जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप स्तब्ध रह गए। उन्होंने जीवन में ऐसा वफादार और साहसी घोड़ा कभी नहीं देखा था। तुरंत उन्होंने व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़े खरीद लिए। दरबार में मौजूद उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह की नजर भी उन घोड़ों पर थी। महाराणा ने भाई की इच्छा भांप ली। चेतक को खुद रखा और त्राटक उपहार में शक्ति सिंह को दे दिया। समय के साथ चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्यारा साथी बन गया। सच कहा है, शेर के साथ रहो तो खुद भी शेर जैसे बन जाते हो। चेतक भी प्रताप की बहादुरी और शक्ति का आभास लेते हुए तेज, बलवान और बिजली जैसा फुर्तीला हो गया। पहाड़ों और घनों जंगलों में वह महाराणा को ऐसे ले जाता जैसे हवा में उड़ रहा हो। दुश्मन उसकी गति को पकड़ ही नहीं पाते। महाराणा उसे बेटे की तरह प्यार करने लगे और चेतक ने भी अपने स्वामी के प्रति अटूट भक्ति दिखाई। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल सेना करीब 80,000 सैनिकों और शक्तिशाली हाथियों के साथ उतरी, जबकि मेवाड़ की सेना मात्र 20,000 की थी। महाराणा को अपने योद्धाओं और घोड़ों पर ही पूरा यकीन था। युद्ध रणनीति के तहत चेतक के सिर पर नकली हाथी की सूंड बांधी गई थी, ताकि दुश्मन के हाथी उसे अपना बच्चा समझकर हमला न करें। यह चाल कामयाब रही। मुगल हाथी चेतक पर आक्रमण करने से हिचकिचाते। चेतक की रफ्तार इतनी थी कि वह पल भर में मैदान के एक कोने से दूसरे तक पहुंच जाता और दुश्मनों को चकमा देता। चेतक और महाराणा का तालमेल ऐसा था जैसे दोनों एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हों। चेतक न केवल इशारे समझता, बल्कि स्वामी की सुरक्षा के लिए खुद रणनीति बनाता। वह महाराणा के 110 किलो वजन के अलावा 81 किलो भाला, 72 किलो कवच और 2 25-25 किलो के तलवारें उठाकर भी हवा से तेज दौड़ता। युद्ध उफान पर था। महाराणा ने चेतक की लगाम खींची और कहा, चेतक, आज हमें मानसिंह तक पहुंचना है। मानसिंह मुगलों का सेनापति था, जो खुद राजपूत होने के बावजूद अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। चेतक ने जैसे जवाब में झटका लिया और तूफान की तरह दुश्मन की कतारें चीरता आगे बढ़ा। नकली सूंड की वजह से मुगल सेना भ्रम में थी। अचानक चेतक पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और आगे के पैर मानसिंह के हाथी के माथे पर रख दिए। महाराणा ने पूरी शक्ति से भाला फेंका। मानसिंह छिप गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। ठीक उसी पल हाथी की सूंड में बंधी तलवार ने चेतक के एक पैर को गहरा घाव दे दिया। मुगलों ने महाराणा को घेरने की कोशिश की। महाराणा भी घायल हो चुके थे। इस संकट में झालामन्ना आगे आए। वे महाराणा से काफी मिलते जुलते थे। बोले, महाराज, आप युद्ध छोड़कर जाएं। राजा जीवित रहे तभी युद्ध जीता जा सकता है। मेवाड़ को आपकी जरूरत है। महाराणा पहले हिचके, लेकिन चेतक की हालत देखकर राज चिन्ह झालामन्ना को सौंप दिए और घायल चेतक पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। मुगलों को भ्रम हुआ। उन्होंने झालामन्ना को ही महाराणा समझकर हमला कर दिया। झालामन्ना ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और प्राण देकर महाराणा को समय दिया। चेतक दर्द में कराहते हुए भी रुका नहीं। वह अपने स्वामी को सुरक्षित ले जाने की ठान चुका था।
पीछे मुगल सिपाही पीछा कर रहा था। रास्ते में अचानक 26 फीट चौड़ा गहरा नाला आ गया। महाराणा को लगा अब बचना मुश्किल है, लेकिन चेतक ने अंतिम सांसों की ताकत से वह विशाल छलांग लगाई और नाला पार कर महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल उस नाले को पार न कर सके, पर यह छलांग चेतक की आखिरी थी। दूसरी ओर पहुंचते ही वह दर्द से गिर पड़ा और महाराणा की गोद में सिर रखकर अमर हो गया। उसके इस बलिदान ने महाराणा की जान बचा ली। तभी जंगल से घोड़ों की टापें सुनाई दीं। सामने शक्ति सिंह थे, जो मुगल पक्ष से लड़ रहे थे। बड़े भाई को खतरे में देखकर वे पश्चाताप से भर गए और दौड़ कर आए। बोले, भैया मुझे माफ कर दो। चेतक की मौत से दुखी महाराणा ने भी भाई को गले लगा लिया। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक महाराणा को दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर चेतक का अंतिम संस्कार किया। फिर महाराणा त्राटक पर सवार होकर आगे बढ़े। चेतक की यह वफादारी और बलिदान की गाथा इतिहास में सदैव जीवित रहेगी। एक घोड़े की कहानी जो स्वामी भक्ति की मिसाल बन गई। वीरता की ऐसी दास्तानें हमें सिखाती हैं कि सच्ची निष्ठा मौत को भी मात दे सकती है।